शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन शुरू होने वाला है। मैंने एक लड़की को देखा जो अपनी किताब पढ़ने में इतनी खोई हुई थी कि उसे यह भी पता नहीं चला कि पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी का प्रकोप शुरू हो चुका था। मैं तुरंत उसके पास भागा और उसे लेकर वहां से निकल गया। सबसे पहले मैं उसे कैफेटेरिया की ओर ले गया, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरी सारी उम्मीद टूट गई। अंदर तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी थे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसे क्लासरूम वाली बिल्डिंग की तरफ ले गया। रास्ते में मैंने देखा कि सीढ़ियों पर एक शिक्षक ज़ॉम्बियों से घिर चुके थे। कुछ ही पलों में वे उन्हें अपनी तरफ घसीट ले गए और वही हुआ जिसका डर था। वे ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर एक क्लासरूम में घुस गया। खुशकिस्मती से वह क्लासरूम अभी तक सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही वह लड़की सीढ़ियां चढ़ने लगी, ज़ॉम्बियों की नजर उस पर पड़ गई। सौभाग्य से बाकी छात्रों ने उसकी मदद की और वह भी सुरक्षित क्लासरूम के अंदर आ गई। हम सब पुलिस को फोन करना चाहते थे, लेकिन सभी के फोन स्कूल ऑफिस में रह गए थे। तभी किसी को एक बैग में एक फोन मिला। बुरी बात यह थी कि वह फोन एक ऐसे छात्र का था जो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए फोन लॉक था। फिर एक दूसरे छात्र ने उसे अनलॉक करने की कोशिश की। ज़ॉम्बी का चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किस्मत से फोन अनलॉक हो गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन करके स्कूल में हुए ज़ॉम्बी हमले की पूरी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक समझकर फोन काट दिया। फिर एक लड़की ने फायर डिपार्टमेंट को फोन किया और झूठ बोल दिया कि स्कूल में आग लग गई है। इस बार फायर ब्रिगेड तुरंत निकल पड़ी, लेकिन उनका स्टेशन स्कूल से काफी दूर था। इस बीच हमने क्लासरूम के अंदर अपनी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हम सब ने मिलकर डेस्कों को दरवाजे के सामने लगाकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया। तभी जिम टीचर कमरे में आए। हमने तुरंत उनसे पूछा, क्या आपको किसी ने काटा है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने सभी से कहा कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दो। तभी एक लड़की की नजर उनके हाथ पर पड़े एक निशान पर गई, जो बिल्कुल काटने के निशान जैसा लग रहा था। हम सब हैरान रह गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह किसी और वजह से हुआ है, लेकिन लड़की को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर जिम टीचर गुस्से में चिल्लाने लगे। अचानक उनकी नाक से खून बहने लगा। ये साफ संकेत था कि वे ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। उन्हें रोकने के लिए लड़की ने उन्हें जोर से धक्का दिया। उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में वे ज़ॉम्बी बन गए। उनका पहला हमला पास खड़ी एक लड़की पर हुआ। तभी एक ताकतवर लड़का आगे आया और उसने ज़ॉम्बी टीचर को उससे दूर खींच लिया, लेकिन तब तक उस लड़की को काटा जा चुका था। इसके बाद ज़ॉम्बी टीचर ने बाकी सब पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत एक डेस्क उठाकर उन्हें जोर से मारा और कमरे के कोने में धकेल दिया, लेकिन वे बेहद ताकतवर थे। एक और लड़का मेरी मदद के लिए आया और हम दोनों ने मिलकर किसी तरह ज़ॉम्बी टीचर को रोके रखा, लेकिन जिस लड़की को काटा गया था वह भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगी। उसी समय उसी ताकतवर लड़के ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि बाकी हम सबको भागने का मौका मिल सके। हमने तुरंत दरवाजा खोला और मैं बाकी बचे सभी छात्रों के साथ पूरी ताकत से वहां से भाग गया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते?